वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंडन क्रेज गाइज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक 3 क्लास की हैं कथक की, जिसमें हमने तत्कार सीखा, ठीक है, और 5 स्टेप का हमने चक्कर सीखा। और तत्कार को ताली के साथ कैसे करते हैं, तत्कार के बोल सीखे गाइज। आई होप आपने उन सब की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। तो बढ़ेंगे आज आगे। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं कथक का एक मेन स्टेप जो ये वाला होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो किस तरह से होता है, प्लस 3 स्टेप्स का आज चक्कर मैं आपको बताऊंगी। प्लस जो 3 ताल को हम ताल देकर हाथ से करते हैं, हाथ से जो ठेका देते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ 3 ताल में। और उसके बोल क्या होते हैं वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो अगेन आपका स्वागत है मेरी संगीत की कक्षा में गाइज। जैसा कि मैंने कहा कि संगीत, अब ये संगीत कैसे हुआ? मैं तो सिर्फ आपको नृत्य सिखा रही हूँ, कथक नृत्य सिखा रही हूँ, लेकिन ये संगीत कैसे हुआ? ये संगीत ऐसे हुआ गाइज क्योंकि जो संगीत होता है, गायन, वादन और नृत्य, तीनों का एक सम्मिलित रूप होता है संगीत। ठीक है, संगीत हमारे तन और मन को खुश करता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं अंदर से। ठीक, तो उसी तरह पंडित सारंग देव ने भी कहा है कि गीतम वादम नृत्यम त्रियम संगीतम मुच्यते। अपने दोहों में इस तरह से उन्होंने दर्शाया है। गायन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जो गायन है उसको श्रेष्ठ माना गया है। गायन के अधीन है वाद और वाद के अधीन है हमारा नृत्य। जब वाद बजता है तो पैर अपने आप उठता है। सो गाइज, शुरू करते हैं आज की क्लास। और तो अपनी अराल मुद्रा आप भूलेंगे नहीं, अराल मुद्रा बनाएंगे, इसी के साथ मोस्टली कथक नृत्य होता है। दूसरी मुद्राएं भी इसमें बनती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन मुद्राओं को भी सीखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी अराल मुद्रा बनाएंगे और सीधे चेस्ट के सामने हाथ लेकर आएंगे। आपके हाथ ज्यादा ऐसे उठे नहीं होने चाहिए, आपका जो सीना है वो भी आगे नहीं झुका होना चाहिए, ना ही पीछे होना चाहिए, एक सही अलाइनमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो अपने हाथों की अराल मुद्रा बनाने के बाद आप चेस्ट के सामने इनको लेकर आएंगे। आपके दोनों पैरों में जो है 2 इंच से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप एकदम सीधे कथक के पोस्चर में खड़े हुए हैं। आप सीधे खड़े होंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे तत्कार। ठीक है, हम आज जो तत्कार करेंगे वो चौगुन में करेंगे, क्योंकि पहले हम सीख चुके हैं। तो थोड़ा सा तत्कार करने के बाद हम अपने मेन स्टेप्स पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोल के साथ करेंगे। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत थई थई तत ता। ये हमारा चौगुन हुआ। सो गाइज, तत्कार तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे मेन स्टेप्स पे आते हैं जो हम अधिकतर कथक में करते हैं। तो उसे हम कैसे करेंगे? पैरों के साथ। देखिए, तत तत थे, एक स्टेप्स होता है हमारा तत तत थे, यानी कि 1 2 3। ठीक है, इस स्टेप्स के साथ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कथक के। ठीक है, बहुत सारी मुद्राएं होती हैं कथक की, तो हम उन्हें सीखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन आज मैं आपको 1 से 2 जो है प्रकार बताऊंगी। ओके, तो तत तत थे, इस तरह से होता है तत तत थे। अब ये जो हमारा स्टेप्स है, सबसे पहले हम जो अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर तत, तत पे क्या करेंगे? ये दोनों हाथ इस तरह से हमारे क्रॉस हो जाएंगे। हम हमारे हाथ यहाँ पर हैं अभी। इसके बाद हमने किया तत। ठीक है, जैसे ही हमने तत किया राइट पैर से, तो हमारे हाथ कहाँ गए? ऊपर। देन दूसरे पैर से हमने तत किया तत, तो ये हाथ घूम के हमारे ऐसे आ गए। ठीक है, कैसे थे पहले? ऐसे थे। ओके, और दूसरे पैर से जैसे ही हमने किया तो ये घूमे और ऐसे आ गए। ठीक है, एक फ्लावर की शेप में। और इस तरह से आने के बाद फिर तत तत हमने उसके बाद थे किया राइट पैर से,
थे, थे पे वापस हमारे हाथ जहां थे वहां पे वापस आ जाइए। तो चलिए कीजिए मेरे साथ। तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे। यहाँ पे मुद्रा बन जाएगी आने के बाद, यहाँ पे अराल मुद्रा बन जाएगी, ऊपर हाथ सीधे रहेंगे और ये ऐसे, ठीक है। ऐसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। वापस फिर से करते हैं एक बार। तत तत थी, तत तत थी, तत तत थे। अब हम इसको जब फास्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ है हमारे हाथ, अभी हम कथक की मुद्रा में खड़े हुए हैं। तत तत थे, इस तरह से तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे, ठीक है। आप इसे करेंगे तो आपकी नजरें भी ऊपर होंगी, ठीक है। जहां आपके हाथ जाते हैं, हाथ के साथ साथ आपकी नजरें भी उधर ही जाती हैं। मान लिया आपका हाथ इधर गया, तब भी आपकी नजरें ऐसे ही जाएंगी। अब ये वाला स्टेप्स भी ऐसे ही होता है। ये वाला स्टेप्स मैं आपको बता दूं, देखिए तत, हमने तत किया, यहाँ हमारी मुद्रा बनी हुई है, ठीक है। तो राइट पैर उठाएंगे तत में, 1 1 2 3 के साथ पहले करेंगे हम, ठीक है। 1, ठीक है, 2 और 3। कैसे किया? 1, ये हाथ हमारा यही है, ठीक है, ये हाथ इधर जाएगा, ठीक है। 1, फिर ये वापस आएगा और ये इधर जाएगा 2 में, ठीक है। तो ये यहाँ है। अब हम 2 करेंगे, 2, तो 2 में ये हाथ इधर आया और ये इधर चला गया, ठीक है। फिर से करेंगे एक बार। तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे। अब देखिए आपने जिधर हमारा हाथ जा रहा है उधर ही हमारी नजरें भी जा रही हैं। अगर हाथ इधर जा रहा है तो नजरें भी जा रही हैं, फिर इधर जा रहा है, इधर नजरें जा रही हैं, फिर वापस आ रहा है तो घूम के हमारी नजरें सामने आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। फिर एक बार करेंगे। तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे, ठीक है। अब इधर साइड वाला स्टेप और इधर साइड वाला स्टेप करेंगे हम इसी के साथ, तत तत थे के साथ, ठीक है। तो चलिए करेंगे। पहले 1 2 3 के साथ करेंगे, 1 2 3, ठीक है। देखिए अब जब हम यहाँ साइड वाला स्टेप करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए हमारे पैर आगे नहीं जाएंगे, वहीं पे रहेंगे जहां है, ठीक है। तो तत तत थे, ये सीधा अलाइनमेंट आपका जो है वी वाला बनना चाहिए, बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन में, ओके। तो जिधर आपके हाथ जाएंगे नजरें उधर आपकी जानी चाहिए। फिर से करेंगे। तत तत थे, समझ आया होगा, आई होप आपको। फिर से करते हैं एक बार। तत तत थे, 1 2 3 के साथ करते हैं। 1 2 3, बिल्कुल सेम चीज है जैसे ये वाला स्टेप हम करते हैं ना, बस ये हमें स्लैंटिंग में करना है, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन में हमें करना है ये वाला, ये हमारा स्लीपिंग लाइन में है इस तरह से, ठीक है। ये स्लैंटिंग लाइन में इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे स्लैंटिंग लाइन में, ठीक है। दोनों क्रॉस हो जाएंगे आपस में, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों हमारे ये स्टेप्स क्रॉस हो जाएंगे आपस में, क्रॉस, ओके। मेरे साथ फॉलो कीजिए। 1, देखिए ज्यादा आपको बेंड नहीं होना है। 1 2 3, है ना। फिर से 1 2 3। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरे पैर के साथ भी इसी तरह से करेंगे, 4 5 6 में, ठीक है। 1 2 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम जब इधर से करेंगे तो 4 5 6 करेंगे। 3 ही स्टेप्स हैं, 4 5 6 4 5 6, ठीक है। फिर से 4 5 6 4 5 6। से एक बार कर लेते हैं तीनों स्टेप्स को हम, ठीक है। सबसे पहले ये वाला हमने किया था, फिर ये वाला किया था, फिर ये वाला किया था, और फिर ये वाला किया, ओके। एक साथ करते हैं, देखते हैं कैसे लगते हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बोल के साथ एक बार और करेंगे इसको, ठीक है। चलिए करते हैं बोल के साथ, तत तत थे के साथ, ओके। चलिए
कथक मुद्रा तत्तथै 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 तत्तथै। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये तीनों स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें धीरे धीरे और स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, आप कंटिन्यू इसको करते रहें। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं 3 स्टेप का चक्कर भी कराने वाली हूँ आपको। सो 3 स्टेप का चक्कर हम अब सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 3 स्टेप के चक्कर की तरफ। सबसे पहले हम वही अपनी मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, कथक की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेप्स का चक्कर है, इसके बोल भी तत्तथै वाले होते हैं, ठीक है। तत्तथै इसके बोल हैं जो 3 स्टेप्स का चक्कर है। तो चलिए, जब सबसे पहले हम इस मुद्रा में खड़े हैं, उसके बाद हमें क्या करना है। जब हम पहला स्टेप्स लेंगे, हम सीधे खड़े हैं एकदम, तो जो हमारा पहला स्टेप्स जाएगा वो घूम के हमारे सीधे इस पैर के सामने, और ये मुद्रा हमारी रहेगी, और ये पीछे दूसरे वाले पैर की एड़ी इस तरह से उठ जाएगी, इस तरह से उठ जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एड़ी उठ जाएगी और हाथ एकदम सामने होगा। हमारी जो नजरें हैं सीधे हमारे हाथों को पार करती हुई बिल्कुल सामने होगी, और दूसरा हाथ इधर होगा। वापस फिर से वहीं पे आ जाइए, करिए 1 2 3 के साथ पहले करेंगे, ठीक है। हम अभी सीधे खड़े हैं बिल्कुल, देखिए। अब 1, फिर पूरे घूम जाएंगे हम 2, ठीक है, और अब हम पूरे कंप्लीट घूमेंगे 3, वापस आए हम, ठीक है। तो 1 2 3 पे हम पूरे घूम जाएंगे, 3 पे हम पूरे घूम जाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार 1 2 3, ओके। फिर से 1 2 3, 1 2 3, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पैरों में 2 इंच से ज्यादा की दूरी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, नीज बैंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं 1, अब देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। 1 2 पे कहाँ गए, 2 और 3 पे जस्ट हम बिल्कुल एकदम सामने जहां पर थे वहीं पे हम आ गए घूम के। तो हमें कहाँ किस पे घूमना है, अपनी इस एडी पे घूमना है, एडी पे घूमना है इस पे, ठीक है। यहां से घूमना है, हल्का सा पंजे को उठा लेना, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, हल्का सा उठाना है और उसे इस तरह से घुमा देना, ऐसे, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं। अभी सीधे खड़े हैं हम, 1 एडी उठी हमारी, 2 पे गई 2, और 2 पे हमने इसे थोड़ा, हमें इसे बेंड करके ऐसे रखना होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाथ हमारे सीधे, और अब हम एडी पे घूमेंगे 3। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बोल के साथ इसको करते हैं, तर तर थई, तर तर थई, तर तर थई। 1 मिनट गाइस। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, नीचे से कई बार जो फर्श होता है वो चिपचिपा होता है या पैर उस पर चिपक जाते हैं, तो हम हल्का सा पाउडर लेते हैं और अपनी एड़ी पर यहाँ से लगा लेते हैं। ऐसे पाउडर लगाने से क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाती है एड़ी, और उससे क्या होता है कि आप आसानी से घूम सकते हैं। हल्का लगाना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। देखिए अब कितना आपके लिए इजी हो जाएगा घूमना। फिर से हम करते हैं बोल के साथ, सर सर थई, सर सर थई। मुझे भी पहले यही प्रॉब्लम हो रही थी कि फर्श चिपचिपा हो रहा था, जिससे मेरा पैर उस पर चिपक रहा था और घूम नहीं रहा था ठीक से, ठीक है। तो मैंने हल्का सा पाउडर लगाया और अब एकदम सॉफ्ट हो गया है, घूमने में बहुत आसानी हो गई है, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं, सर सर थई, सर सर थई। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया कि आप ये सब करके आसानी से सीख सकते हैं कथक नृत्य को, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई इंजरी भी आपको नहीं होगी, क्योंकि कथक सीखते वक्त कई बार हमें इंजरी भी हो जाती है, कभी घुटने में तो कभी एंकल में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ध्यान से, ओके। चलिए फिर से, तर तर थई, तर तर थई, तर तर थई। अब ये हुआ एक चक्र इसका, यानी कि 3 टाइम हमने किया तो ये एक चक्र हुआ। अब हम इसे दुगुन में करेंगे, ये एक गुण हुआ। अब हम इसे दुगुन में करते हैं, जैसे हमने 5 स्टेप्स चक्कर किया था उसी तरह से ये भी चक्कर होता है। ये जस्ट डबल हो जाएगा दुगुन में, और जब हम चौगुन करेंगे तो उसका यानी कि 9 टाइम हम चक्कर लेंगे चौगुन में, और दुगुन में 6 टाइम चक्कर लेंगे, और जो एक गुण है
उसमें हम 3 टाइम चेक कर लेंगे। तो 3 टाइम हमारा चक्कर हो गया। अब हम दुगुन में करेंगे, ठीक है। तो दुगुन में ये थोड़ा फास्ट भी होगा। ओके, त त थेई, 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 त त थेई। हो गया दुगुन। अब हम इसका चौगुन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। त त थेई के साथ करते हैं। त त थेई, 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 त त थेई। आई होप आपको समझ आया होगा। और आज जो हमने सीखा है उसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से डेली डेली प्रैक्टिस करनी है गाइस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्लास में जो अभी तक हमने सीखा है हम उसका रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि हम पैरों का तत्कार जो है 3 ताल में उसका रिवीजन करेंगे, प्लस जो 1 2 1 2 के साथ हमने किए थे स्टेप्स उन सब का रिवीजन करेंगे। और 1 2 3 तत थे कि जो आज हमने स्टेप सीखे उन सब का रिवीजन करेंगे, प्लस 5 स्टेप चक्कर एंड 3 स्टेप चक्कर सबका रिवीजन कंप्लीट करेंगे गाइस, ठीक है। तो वो क्लास लॉन्ग होने वाली है थोड़ी नेक्स्ट क्लास। सो गाइस आइएगा जरूर और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है गाइस। कमेंट करके अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको किस तरह से सिखा रही हूँ या आपको क्या और नया चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेरी में लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर तैयार करके प्रस्तुत कर सकती हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।